क्या आप जानते हैं कि बारूद बनाने की विधि और तोपखाने की तकनीक मुसलमान ही भारत लाए थे। मुसलमान अगर भारत ना आते तो भारत के पास ना तो परमाणु बम होता और ना ही दिल्ली और आगरा जैसा शहर। मुसलमानों के बगैर भारत रॉकेट टेक्नोलॉजी से भी महरूम रहता, क्योंकि इसे बनाने वाला टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। मुसलमान अगर भारत ना आते तो आपको समोसा, बिरयानी, कबाब, रोस्टेड और कीमा जैसे लजीज खाने भी देखने को ना मिलते। यहाँ तक कि आप खिचड़ी से भी वंचित रहते, क्योंकि इसे बनाने की विधि मुगलों ने ही विकसित की थी। पुलाव, हलवा, पूरी और मुरब्बा को बनाने का तरीका भी मुसलमान अपने साथ भारत लाए थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अखंड भारत का निर्माण मुसलमानों ने ही किया था। देश के तिरंगे झंडे को डिजाइन करने वाली महिला सुरैया तैयब जी एक मुसलमान थीं। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद जैसे मशहूर शहर मुसलमानों ने ही बसाए थे। एक अंदाजे के मुताबिक मुसलमानों ने भारत में 10,000 से अधिक गांवों और कस्बों का निर्माण किया, जो आज भी भारत की शान माने जाते हैं। बारूद बनाने की तकनीक मुसलमान ही भारत लेकर आए थे। भारत में सबसे पहले तोपखाना का निर्माण और तोप का इस्तेमाल मुगल बादशाह बाबर ने किया था। मुर्शिदाबाद, बीजापुर, तंजौर जैसे शहरों में मुसलमानों ने ही सबसे पहले शस्त्र बनाने के कारखाने स्थापित किए। ये भारत के पहले कारखाने थे जहां पर बंदूकों, तोपों और रॉकेटों का निर्माण किया जाता था। मुसलमानों के आने से पहले भारतीयों को बंदूक बनाने की तकनीक के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अगर मुसलमान भारत न आते तो यहाँ के लोग सदियों तक इस टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खजूर, फूल गोभी, नींबू, धनिया, सेब, संतरा इत्यादि के पेड़ मुसलमान ही भारत लाए थे। मुसलमानों ने ही भारत में सबसे पहले इनकी खेती प्रारंभ की, जो बाद में भारत की प्रमुख फसलें बन गईं। बहुत कम लोग जानते हैं कि साबुन का आविष्कार सबसे पहले मुसलमानों ने ही किया था, और जब तुर्की के मुसलमान भारत में दाखिल हुए तो उनके साथ ये तकनीक भी भारत आ गई और धीरे धीरे साबुन का इस्तेमाल पूरे भारत में होने लगा। मुसलमानों के आने से पहले भारत के लोग रेत का इस्तेमाल करते थे। दुनिया के 7 अजूबों में भारत के ताजमहल का नाम भी आता है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगर मुसलमान भारत न आते तो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान से महरूम हो जाता। मुस्लिम शासकों ने भारत में 6 लाख से भी अधिक इमारतें बनवाई, जिनसे हर साल भारत सरकार अरबों रुपये की कमाई करती है। इन सभी जमीनों का लेखा जोखा वक्फ बोर्ड रखता है। सिर्फ ताजमहल से ही भारत की हर साल अरबों रुपये की कमाई होती है। मुसलमानों की हुकूमत में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मुसलमानों के बगैर भारत कभी भी परमाणु संपन्न देश न बन पाता, क्योंकि एक मुसलमान APJ अब्दुल कलाम ने ही भारत का परमाणु बम बनाया था। भारत आज भी मुसलमानों के दिलों में बसता है। मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा ज़रूर दबाएं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज इंडियन मुस्लिम्स को ज़रूर लाइक करें।